औरत के लिए भी हुक्म है कि 3 चीजें पहने, सोना चांदी कांच कच चूड़ियां चूड़ियां। अब उलमा ने इजाजत दी, जब सोना बहुत महंगा हो गया, कि अगर ये ज्वेलरी वो जो लोहे की बनी होती है आर्टिफिशियल, वो लेके इस्तेमाल करना चाहे तो उतनी जितने के साथ बनाओ सिंगार हो जाए, और शौहर के लिए दुनिया वास्ते नहीं, अपने बंदे वास्ते। तो इसको इजाजत है, भी महंगाई बहुत है, चलो ये औरत का हक है कि अपने आप को संवारे, तो वो अपने शौहर के लिए तैयार होना चाहे तो वो ले सकती है। वो बीबी नूं जदों इन्ना हुक्म है ते तैनू किदां दे देवां, मैनू दस तां सही ना यार। हाथ साफ करो अपने। एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशे से कम कम 1 नग वाली तुम पहन सकते हो, इसके अलावा नहीं पहन सकते हो। और पत्थर को इस नीयत से ना पहना करें, पत्थर जी बड़ी रोजी चलती है जी, दुश्मन भी लम्मा पा लेंदा जी, ए ना बुखार नहीं चढ़ता जी, ए ना बवासीर नहीं होंदी जी। बल्ले डॉक्टरां नूं जहर ही ना दे देवां। यकीन अल्लाह ते ड्रामे बनाए जिन्हां ने, और केड़े कमी पै गया भाई। कुरान पढ़, ये पत्थर बेसिक, ये मर्द दीनत का। और वो क्या, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना तो माँ बाप को मंडियों में बेचा जाता था। हुजूर आए तो फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, कबूल हज का सवाब है। मेरे नबी पाक जब आए बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी ने बेटी को रहमत करार दिया, और अल्लाह ने उस माहौल में नबी को 4 बेटियां अता फरमाई। और आपने पहली बेटी का नाम पता क्या रखा? ज़ैनब। जैन दा माना पता की होंदा है? मत्थे दा टिक्का। अब अब्बे, अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। तर्जमा सुनो, तर्जमा, अब्बे दे मत्थे दा, यानी नबी पाक ने नाम ऐसा रखा कि मुआशरे को एक मैसेज दिया, बेटी दफन करने वाली चीज नहीं। औरत जब तैयार हो तो वो माथे पे बिंदिया टिक्का लगा के कहती है कि मैं हुस्न के उरूज को पहुंची। जो बाप होता है उसका हुस्न तब मुकम्मल होता है जब उसके आंगन में बेटी आ जाती है। इस वास्ते धीयां दी कदर करया करो। ते मैं धीयां नूं भी आखांगा, खुदारा जज़ाकल्ला, मैं धीयां नूं भी गुजारिश करांगा, तुसी भी आइंदा कोई कदम नहीं चुकना कि तुहाडा बाप परेशान होवे या भरा परेशान होण ते फिर तेनू मार सिट्टण ते फिर कतल कर सिट्टण। अपना माजी वापस ना लिया, अपने माँ बाप के फैसलों ते राजी रह। तेरे फैसले च गलती हो सकती है, तेरे माँ बाप का तजर्बा और तेरे माँ बाप दीयां दुआवां और फैसला वो तेरे वास्ते बेहतर रहेगा। काकी खलोर है ते काक्यो तुसी भी खलोर रहो। वैसे इस्लाम में पसंद की शादी आप कर सकते हैं जबकि आपका स्टेटस बराबर हो, कुफ इसको कहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अंदाज ठीक होना चाहिए। देखो नबी पाक की पहली शादी हजरत अम्मा खतीजा से, वो हजरत खतीजा की पसंद की शादी है, पता है आपको? हजरत खतीजा ने नबी पाक को पसंद फरमाया था। अपनी सहेलियां ने मशवरा किया भी मैं शादी करना चाहनी हाँ मुहम्मद अरबी दे नाल, मैनू बहुत पसंद ने। उन्हें आख्या फिर पैगाम कल। उन्हें अपने चाचे नाल गल की, हजरत अम्मा खतीजा पाक ने। चाचे आए नबी पाक को, तो नबी पूछा तुसी कौन हो? आखिर जी ऐसा तरह असी आए हैं, साढ़े कबीले की मुअज़्ज़ज़ खातून है, अमीर तरीन भी है, सीनो जमील भी है, वो तुहाडे नाल शादी करना चाहती है। उन्हें पैगाम भेजा, वो ख्वाहिश है। नबी पाक फरमाया कौन होंदे हो तुसीं? आखे चाचे। ते फरमाया अगर खतीजा दे चाचे गल करनगे ते मुहम्मद दे भी चाचे ही गल करनगे। फिर आपने देखो है पसंद, तरीका कितना सोहना है, विच अपने बुजुर्गों को शामिल कर लिया। अगर कोई काकी काका किसी को पसंद करते हैं तो अपने बुजुर्गों को शामिल करते। मैं बुजुर्गों को भी आखांगा बहुतियां छड़ा ना मारिया करो, माजरत दे नाल थोड़ा जिहा खलो रिया कर। इन्हां दे फैसले नूं ना थोड़ा जिहा समझा पूरा इन्हां नूं भी पुत्तर असीं तैनूं अग च नहीं सिड़दे, पर खलो रह। ते जे ना खलोवे ना तो फिर बाद च गंदियां होण नालों टाइम दे नाल सुन्नत दा सहारा ले लै। बस मैं पर्दे च गल कर गया। इस्लाम च इजाजत है बाद दे विच भी अपना सिर नीवा कराएं तो फायदा। समझ आउंदी पई है? लेकिन मैं इन्हां नूं आखांगा अपने फैसले बच्चिओ खुद ना करया करो। तुहाडे तजर्बियां दे विच बहुत कमी है पुत्तर। जिन्हां ने तुहानूं जम्मिया ना वो उड़दियां पछाण लैंदे जे। इन्हां दे मशवरे नाल रखिया करो। अम्मी अब्बे दियां दुआवां दे नाल विआह कराया कर, तेनूं खैर हो जाएगी। नबी पाक जब आए ना तो बीवी को कोई नहीं पूछता था। नबी पाक ने रस्म बदल दी थी। हजरत अम्मा आयशा को आवाज़ लगाई, आयशा कहाँ हो? सेन में। क्या कर रही हो? पानी पी रही हूँ। फरमाया जिन्ना पीता ही बस कर, बाकी मैं मोहम्मद पीऊँगा। उन्होंने ना कटोरा अक़दस हजूर की खिदमत पेश करके आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो कोई भी अपनी औरत का जूठा नहीं पीता। नबी पाक ने फरमाया आयशा यही रस्म मैं तोड़ने के लिए आया।
इस मजमे दे विच मैं सिर ते कुरान रखा तो मैं कम अज कम 100 बंदा खड़ लेना। मैं तुहानूं दसदा जिहड़ा अज भी अपनी बेगम का जूठा पानी नहीं पींदा, इदां दे जाहिल अजे बैठे दे। वो रोटी भन लै तो रोटी नहीं खाता, वो जिहड़ी कौली दे विच सालन खावे बचिया होवे वो नहीं खाता। मैनूं नवां दे, तेरा हाथ लगा, तेरा जूठा आया। मैं क्या मैं बैठा स्टेज ते ने ते तैनूं दसां भी तूं इत्थे तैनूं जूठा तो मूँह चेते आउंदा ते आहो समझ तो गया ही होने ने ना। बंदे बन जाओ, मैं तुहानूं दसदा बैठा मैं स्टेज ते मैनूं पाबंदियां खा जांदियां ने। ओ बोलो इदां ही है जनाब, बिल्कुल इंसान बनना चाहिए। अच्छा कई दंद कढ़दे नहीं भाई, तुहाडा अपना रंग है, मैं दर्द दिल बयान करदा पिया। कई अच्छा इत्थे ए वेखो, जान की अमान पाऊं तो ये जो सफेद दाड़ियों वाले आपसे भी गुजारिश करूं, ये कई बाबे भी हुण ताईं अपनियां बेगमां नूं गालां कढ़दे जे। बाबा जी थोड़ा जिहा हाथ हौला रखो, अपनी औलाद ते भी शफकत फरमाओ, अपनी बेगम ते भी। अल्लाह दी कसमें ओनूं नैट नहीं चलाउणा हुंदा, नहीं तो तेरी धूड़ कढ़ के रख देनी सी ओने। आ नैट वालियां नाल जेहड़े विआह है जी, इन्हां नूं कह खा बोल लैणा इस वास्ते बाबे नजायज फायदा ना ठा। मेरा पुत जिद्दां दी मैं तकरीर की थी, तुसी नहीं मुड़ के मैनू सदना, लेकिन मैं कुर्सी नाल वफा की थी। अभी तुहानू ना मसले समझा के जावां। क्या मैं उम्मीद करा कि घरां दा माहौल सोहना रखोगे? उम्मीद करा नबी पाक नमाज लैके आए, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, अल्लाह करीम तुहाडा साडा हामी नासर होवे। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है ते असीं भी तुहाडे अपने। आमीन वाखिर दावाना।